अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते प्रतिवादी भयंकराय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। श्रीमते गाधी स्वामिने नमः। श्रीमते अनंताचा श्री गाधी स्वामिने नमः। मेरे प्यारे भक्तों, बक्सर धाम हमारा गुरु स्थान है और हमारा स्वामी जी का नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी प्रपंच जी स्वामी जी महाराज। और हम दिल्ली के पावन धरती पे आए हैं राहुल शर्मा के पास, भारत टीवी। उन्हीं के द्वारा आज हम योग दिखा रहे हैं। योग से भगवान के भी प्राप्ति किया जाता है। और जो इंसान जो 40 वर्ष जिंदा होता है उसको 50 वर्ष का आयु प्राप्ति हो जाता है। उसमें योग में इतना शक्ति होता है। तो आप लोग के योग दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको लाइक करिएगा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमती रामानुजाय। पहला ये योग है, ये आसन पे बैठना चाहिए, ठीक, एकदम सीधा टाइट। और अपने इंद्रिय को काम क्रोध मद लोभ वासना, इसको जो जीत ले वो क्या है, महात्मा है। तो और ये आसन पे बैठना चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ना है और धीरे धीरे खींचना है। धीरे धीरे, फिर अब जोर से खींचना है। आसन करते हैं। जो इस तरह बैठता है उसको सुखासन कहते हैं। तो सुखासन पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इसको अर्ध पद्मासन करते हैं। जो कौड़ी है, हेड सीट, उसको दाब के और नीचे मुंह है बैठना है, उसको इसको पद्मासन करते हैं। और पद्मासन पे कोई भी संत महात्मा हो, ऋषि महर्षि है, इसी पे पद्मासन पे अपने ध्यान प्राणायाम साधना करता है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे। समझ गए? और ऐसे ये योगा है, इससे कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पेट आपका बाहर नहीं जाएगा। देख लिए? अब ये सांस को खींचा हुआ, धीरे धीरे सांस को छोड़ना। समझ गए? और उसका बाद ये है, ये आसन,
हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम लोग साधक हैं। ज्ञानी में और भक्त में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी बिछड़ सकता है, लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं बिछड़ेगा, ये गारंटी ले रहे हैं। भक्त भक्त होता है और ज्ञानी ज्ञानी होता है। ये आसन सब आदमी से नहीं हो पाता है। ये इसको कहते हैं हठ योग। इसको हठ योग कहते हैं। काम थोड़े चलेगा। एक पैर पे ठाड़ा होकर दिखा रहे हैं। जय श्रीमनारायण। ये कोई ड्रामा और मदारी नहीं है, इसको योग बोलते हैं। योग से स्वयं भगवान का योग नाम है, योग गुरु। एक से एक लोग योग गुरु हुआ है। योग गुरु के लोग अर्थ नहीं पूछता है, लेकिन योग गुरु लिख देते हैं कि हम योग गुरु हैं। समझ गए? सांस को खींचे थे। ये है चमड़ा आपका मुलायम रहेगा। ये धीरे धीरे इसको अपने स्किन को मारना है। इस तरह चमड़ा और लाइट आता है, चेहरा पे लाइट आता है। और कभी भी आपका मन चंचल हो, मन एकाग्रित हो, तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ठोकना चाहिए। धीरे धीरे खोलना है। बच्चे लोग कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, पढ़ने लिखने में हमारा मन नहीं लग रहा है, उससे भ्रामरी करना चाहिए। भ्रामरी से इंद्रिय भी आपका तृप्त रहेगा और काम भी आपका, काम वासना भी नहीं होगा। इसमें भ्रामरी में बहुत शक्ति होता है। तो योग कई किस्म का होता है। योगा करने से नहीं होता है, अपने मन को एकाग्रित करिए। मन को जो एकाग्रित कर ले वही योगा करेगा।
एक से एक लोग हैं कि योगा कर रहे हैं, लेकिन योगा करने से नहीं होता है। पहले अपने आप को झांकना चाहिए कि हम कौन हैं। पहले अपने आप को झांकिए। ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असह सुख राशि। हम लोग ईश्वर के एक अंश हैं, और ईश्वर के अंश होके किसी से गलत व्यवहार करे, गलत आचार विचार करे तो मानुष तन पाने से क्या फायदा है? बड़े भाग मानुष तन पावा। कई हजार वर्ष के बाद एक बार मानुष के तन मिलता है, और वो भी हम लोग अपने बीबी में, बाल बच्चा में भुलाए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं। तो महात्मा क्यों प्रकाश में लाता है? गु के मतलब अंधकार होता है, रु का मतलब प्रकाश होता है। इसलिए गुरु का संग्रह करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इसलिए आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि गुरु का संग्रह करिए, तब ज्ञान की प्राप्ति होगा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते भास्कराय नमः, श्रीमते आदित्याय नमः। 84 आसन है, लेकिन आसन तो बहुत है, ठीक है ना। अभी आप लोग का फिलहाल इतना आसन दिखाए हैं। आप लोग जय श्रीमन्नारायण लिखिएगा। जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे भारत टीवी के स्टूडियो के अंदर बक्सर बिहार से स्वामी, मैं ये कहूँगा योग गुरु महाराज स्वामी लक्ष्मी नारायण जी हमारे बीच में आए हैं, और इनसे योग के बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि योग कितने प्रकार के होते हैं और क्या है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्रीमन्नारायण। क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? योग से ही भगवान का प्राप्ति किया जाता है। और ये घड़ी के लोग हैं कि ये घड़ी लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन मिस होता है योग साधना। और ये घड़ी के लोग केवल खाली मोबाइल लोग चला रहा है, मोबाइल में दुनिया है। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी महात्मा हो जो योग सिखाता हो वो योग करे। स्वयं भगवान की योग नाम है। और हम यही चाहेंगे कि हमारा नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज रामानुजाचार्य दासानुदास। बक्सर बिहार से हम आए हैं, और हमारा एक है भक्त हैं सुनील ओझा। अरे ये बहुत प्रेमी हमारे सहयोगी हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम दिल्ली का पावन धरती पे आए हैं, यहाँ ब्रिजमान हुए हैं। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग योग करिए। और महात्मा का मतलब क्या होता है आप लोग पूछना चाहते थे, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं। महात्मा का मतलब होता है महान धन आत्मा, जिसका आत्मा परमात्मा से मिलता हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत का दर्शन और गंगा का दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलता है मेरे प्यारे भक्तों। तो संत बना नहीं जाता है, साधु बना नहीं जाता है। ये कोई रामलीला और नाटक नहीं है कि शाम के खोले चोला और सुबह पहन लिए, सुबह खोले तो शाम के पहन लिए। स्वामी जी, अगर हम योग की बात करें तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको इस योग हम करते देखिए, हम बचपने से योग करते हैं, बचपन से जी। और हमारा योग गुरु है श्री हरिहरानंद स्वामी जी महाराज, खपड़िया बाबा का शिष्य हैं। और हमारा गुरु है श्री लक्ष्मी प्रपंच स्वामी जी महाराज। तो योग गुरु दूसरा है और ज्ञान गुरु दूसरा होता है। स्वामी जी, अगर हम बात करें जब से बाबा रामदेव योग के अंदर आए हैं, लगातार योग का क्या नाम है प्रचलन ये तो सौभाग्य है। योग तो किसी से भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम हैं तो आप हम ही से सीखिए, नहीं। ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए। ज्ञान ज्ञान होता है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी, उन्होंने 22 जून डिक्लेयर भी कर दिया योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी ये सबके प्रचारिक हैं और ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है ना। लगभग उम्र की बात करें तो कितने? हमारा देखिए, हमारा उम्र 34 वर्ष है, लेकिन देखिए हमारा शरीर देखिए, जो योग करता है उसका शरीर योग में ढल जाता है। उसका शरीर मालूम नहीं चलता कि 50 वर्ष के हैं कि 40 वर्ष के हैं। अभी तक कितने शिष्य आपने ट्रेन कर दिए? देखिए भगत, शिष्य थे हम साधनम, जो साधना करे वही शिष्य है। एक घड़ी देखिए, एक घड़ी के लोग ना, शिष्य लोग केवल खाली दिखावा शिष्य बन रहा है। देखिए, कभी भी गुरु के बनाया जाता है तो गुरु का मान सम्मान करना चाहिए। एक घड़ी के लोग गुरु बना रहा है और गुरु का अर्थ नहीं भूल रहा है। पानी पियो छान के और गुरु बनावा जान के,
ठीक है ना। 12 साल साधु की टोली, तब एक ठोली सीखने के मिलता है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी संत महात्मा को तो ठोली नहीं करना चाहिए, और योग जो सिखाता है उससे सीखना चाहिए। लगभग योग की बात करें, आसन की बात करें, कितने आसन तो 84 प्रकार के हैं 84 जी। तो आप 84 प्रकार के करेंगे तो अति सुंदर है। जो जो हम दिखाए हैं वो आपको दिखाएंगे ही। आजकल युवा वर्ग जिम में जा रहा है, बॉडी बना रहा है। देखिए जिम क्या है, जिम 10 साल के बाद न फिर वो शरीर एकदम पेठी जैसा फूल जाएगा। लेकिन जो योग है ना, योग से स्वयं अपने आप को जीत लेंगे। योग में बहुत शक्ति होता है। जिस तरीके से बाबा रामदेव अपने पेट की चरखी घुमाते हैं, क्या इस तरीके से आप भी घुमा सकते हैं? देखिए सीताराम, हमारा योग दूसरा है, उनका योग दूसरा है। मतलब अंतर है योग में। हाँ हाँ, योग में दूसरा है। हमारा हठ योग है, उनका हठ योग नहीं है। वो दूसरा प्रकार के करते हैं, हम दूसरा प्रकार के करते हैं। और रामदेव भी हमारे स्वामी जी के पहचानते हैं। रामदेव बाबा वो भी हमारी स्वामी जी का पहचानते हैं। हमको भी देखेंगे तो वो पहचान लेंगे, क्योंकि वहां पे हरिद्वार में भेंट हुआ था कुंभ में, ठीक है ना। तो उनसे आप संपर्क करना चाहेंगे तो अति सुंदर है। कोई ऐसा क्या नाम है मरीज जो योग के द्वारा आपने सही किया? हम हर चीज से सही किए हैं। ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दामा का मरीज हो, फैन बीपी हाई का मरीज हो, हर चीज से हम दूर किए हैं। कितने लोगों को स्वस्थ? बहुत लोग के, अब हम कोई गिनती नहीं। हरे अनंत हरि कथा अनंत, इसका अंत ही नहीं, अनंत है। ठीक है, तो बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल। राजा कभी कहता है कि हम राजा हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम चाहेंगे कि आप लोग योग सीखिए और अपने आप को ढालिए योग में, ठीक है ना। हम यही निवेदन करना चाहते हैं आप लोग से और सर समाज से, ठीक है ना। साथ में सुनील शास्त्री जी भी हैं, जो कि सनातन धर्म शिव मंदिर के महंत भी हैं, पुजारी भी हैं, जो कि भारत टीवी के अंदर स्वामी लक्ष्मी नारायण जी को लेकर के आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। लोग आज भगवा पहन के घूम रहे हैं, संत की एक पहचान होती है। हमारे स्वामी जी बाल संत हैं, अध्यात्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, और हमारे प्रभु जी हठ योग साधक हैं। और बैठ जाते हैं तो कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ये उठते ही नहीं अपने आसन से। इतने अच्छे साधक हैं। तो साधकों का दर्शन करने मात्र से ही मानव का कल्याण हो जाता है। इससे ज्यादा मैं कोई शब्द नहीं कहूंगा।